हे गाइस, वंस अगेन वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का टॉपिक। राइट, देखिए बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले तो ये जान लें कि स्ट्रीम होता क्या है। बोट तो आपको पहले से ही पता होगा क्या होता है, बोट यानी नाव। एंड स्ट्रीम हम किसको कहते हैं? तो स्ट्रीम जो होता है ये होता है फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इन सी और रिवर। ठीक है, यानी समुद्र या नदी में जो वाटर का फ्लो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम में जो हमें कॉन्सेप्ट जानना है, दो कॉन्सेप्ट है। पहला तो हमें ये जानना है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं। दूसरा है अप स्ट्रीम, दूसरा होता है अप स्ट्रीम। तो दोनों को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो चलिए इसके लिए फॉर द टाइम बिंग आप सपोज कर लीजिए कि ये नदी है। राइट, ये नदी है और नदी में जो वाटर का फ्लो है ये चल रहा है। ठीक है, नदी में वाटर का फ्लो ये चल रहा है ऐसे। इसकी जो डायरेक्शन है ना इस इधर की तरफ है, यानी नदी में जो पानी बह रही है वो इधर की डायरेक्शन में बह रहा है। राइट, अब इसमें मान के चलिए कोई मछुआरा या फिर फिशरमैन जो होगा वो मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव को लेके किसी न किसी डायरेक्शन में तो जाना ही चाहेगा। मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, ये हमने नाव मान लिया। अब इस नाव को भी अगर वो मछुआरा या फिशरमैन इस डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर वो अपनी नाव को भी लेके जाता है तो ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट का डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन दोनों क्या होता है? सेम सेम होता है, यानी दोनों डायरेक्शन क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि डाउन स्ट्रीम में हमें क्या मिल जाएगा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। राइट, ये जो बोट है इसके मोशन की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है यानी समुद्री लहर जो होती है, यानी फ्लो ऑफ वाटर, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। राइट, अब देखिए यहाँ से हमें जो बेसिकली एग्जैक्टली जो हमें समझना है वो क्या समझना है कि आप मान लें कि ये जो बोट है इसका एक्चुअल स्पीड वो कितना है? x किलोमीटर पर आर है ये। ठीक है, अभी समझना है हमें कि इसकी एक्चुअल स्पीड, यानी कि जब कोई भी स्ट्रीम का फ्लो नहीं होगा, ये जो लहरें हैं ये शांत होंगी, तो उस टाइम पे ये जो बोट है वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगा। राइट, और अगर मान लीजिए कि ये जो समुद्री लहर है, ठीक है, ये इसको फोर्स यानी कि फोर्स तो आप एग्जर्ट करेगा ही इस बोट पे, और उसका जो फोर्स की वजह से जो इस लहर की जो स्पीड है, इसकी स्पीड आप लेट कर लीजिए कि क्या है? y किलोमीटर पर आर। ठीक है, y किलोमीटर क्या है? पर आर इसकी स्पीड है, फ्लो ऑफ वाटर यानी स्ट्रीम की स्पीड है। तब हमें क्या मिल जाएगा? इस बोट की स्पीड कितनी होगी? तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर बोट की जो स्पीड होगी ये तो पहले x किलोमीटर की आर से जा रहा था और y किलोमीटर आर के से क्या है? ये स्ट्रीम है, मतलब इसको इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, है ना, क्योंकि ये तो अपनी स्पीड से एक्चुअल स्पीड से जा ही रहा था और ये y स्पीड किलोमीटर पर आर से इसको स्ट्रीम भी इधर की तरफ लेके जाएगा। तो फाइनल जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड दोनों क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो आपको ये मेन चीजें याद रखनी है। क्या? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो बोट की एक्चुअल स्पीड होगी, ठीक है ना, वो अब क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट हमने क्या लेट करके चला है? एक्स, तो देखो ये हो जाएगा एक्स एंड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम क्या लेट करके चल रहे हैं? वाई, तो ये क्या हो जाएगा? वाई। यानी जो अब बोट चलेगी वो किस स्पीड से चलेगा? डाउन स्ट्रीम में, यानी सेम डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगा, है ना। अगर फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि नाव को जो फिशरमैन है वो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा है,
और 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या है उसमें फ्लो वाटर का फ्लो है यानी स्ट्रीम है, तो जो एक्चुअल स्पीड होगी बोट की वो कितना हो जाएगा 3+1 डेट इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी ऐड हो जाएगा किसमें डाउन स्ट्रीम में। अब जानते हैं अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है और बोर्ड की डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो बोट है इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर सपोज कर लिए वही चीज़ें फिर से फॉर द टाइम बीइंग कि ये बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको सोचिए आप नाव को इधर लेके जाना चाह रहे हैं और ये जो स्ट्रीम है आपको इधर की तरफ धकेल रहा है, तो आपकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। और कम किस में होता है, डेफिनेटली माइनस करने पे होता है। तो इसमें जो स्पीड होता है ना वो हम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो देखिए सिंपली हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होता है इसमें अपोजिट होता है। तो इस केस में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे हम स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या लेंगे, तो वो लेंगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले की तरह। तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट हमने क्या कंक्लूड कर लिया, यहाँ पे कंसिडर कर लिया है x किलोमीटर पर आवर, राइट। उसके बाद माइनस है तो माइनस, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम की स्पीड है ये क्या है y किलोमीटर पर आवर, तो ये x-y किलोमीटर पर आवर ये हो गया, राइट। यानी कि इस बार क्लियर दिख रहा है कि ये हमारी जो एक यानी नाव की जो एक्चुअल स्पीड होगी जो अब सिर्फ इसकी स्पीड होगी उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। तो कम तो इसमें ही होगा ना, माइनस में। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि यानी कि जब स्पीड ऑफ बोट कम हो जाए और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा हो जाए, यानी बोट की स्पीड कम हो जाए और स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाए, तो इसको बहा के लेके चला जाएगा ये, है ना। अगर हम इसको यूँ समझ लें कि जो बोट की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है एंड स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए बोट की स्पीड 5 माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितना हो जाएगा 7, तो इसमें कितना आ जाएगा -2 किलोमीटर पर आवर। माइनस जो साइन आ रहा है ये हमें क्या बता रहा है कि ये बोट जो है इधर की तरफ आने के बजाय ये क्या होगा, इधर की तरफ ही फ्लो में चला जाएगा, इसके साथ ही बह जाएगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल से देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम को, कॉन्सेप्ट को, और अब देखेंगे कि अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो ये रहा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, राइट, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। दोनों केस में यानी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों में 2 2 आवर्स ही लेता है, लेकिन बस डाउन स्ट्रीम में क्या है 20 किलोमीटर जा रहा है एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, राइट। तब पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों को ही लेट कर लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का। देखिए हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर में यानी कि जिस समय या फिर यूं मान ले कि लहर को हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ बोट की जो स्पीड होगी वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड करंट की स्पीड हमने मान लिया क्या y किलोमीटर पर आवर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, राइट। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि यानी कि बोट की डायरेक्शन एंड स्ट्रीम की डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम सेम होगा। यानी कि अगर ये नदी है तो इसमें क्या होगा कि ये जो बोट है हमारा, है ना, ये भी इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में ही चलेगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में ही चलेगा, यानी जो स्ट्रीम होगा, लहर होगा, करंट होगा, ये इस डायरेक्शन में ही चलेगा, तो दोनों क्या हो जाता था प्लस, दोनों की स्पीड। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी x प्लस क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस कर देते हैं। तो सेम थिंग, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस हमेशा किस में से करना है, बोट की स्पीड में से। तो बोट की स्पीड क्या है x एंड माइनस y, तो y किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर,
अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि बोट गोज 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब वो भी किस में, डाउन स्ट्रीम में है ना, तो डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर्स। यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं, देखिए तो हम इसको ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम ये कितना दे रखा है, 2 आवर्स, है ना। डाउन स्ट्रीम में जाने का जो टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स है, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, इक्वल टू टाइम है ना, इधर ये टाइम है तो इधर भी हमें क्या लेना है, डाउन स्ट्रीम का टाइम। देखिए टाइम को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो इक्वल टू ये भी क्या होगा, टाइम होगा, एंड इधर 2 आवर्स चल रहा है तो 2 आवर्स। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्पीड हम लेंगे ये किसका लेंगे, डाउन स्ट्रीम का। हम टाइम की बात कर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम का ही लेंगे। तो देखिए हम कैसे कर लेंगे इसको, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 20 किलोमीटर, एंड अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो गया किसमें, डाउन स्ट्रीम में। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आप ले लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आवर्स है तो 2 आवर्स, राइट। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, इस वाले में, एक्स प्लस वाई में, एंड इक्वल टू 20 × 1 = 20। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20/2 इट मीन्स 10। इसको अब हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए इक्वेशन सेकेंड अप्लाई करते हैं। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहा है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे भी जो टाइम दे दिया हुआ है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना है ये, 2 आवर्स। जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी ऐसे ही करें, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम हमें लेना है लेकिन कहाँ का, अप स्ट्रीम का, तो पहले आप फॉर्मूला लगा ले टाइम का, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने ये मेंशन कर दिया, इक्वल टू 2 आवर्स है तो ये 2 आवर्स ऐसे ही चलेगा। अब देखिए डिस्टेंस लेकिन किसका लेना है, अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 रख दीजिए। एंड अपॉन स्पीड भी हमें किसका लेना है, अप स्ट्रीम का, तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, राइट, कितना है ये, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ ले ले एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है तो 2, अगेन यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 बन जा 4। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ मिल गया 2, है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आइए अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को हमने अब एक जगह लिख दिया, अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में देखिए दोनों इक्वल इक्वल है, बट y क्या है, प्लस माइनस में, तो सीधा सीधा ऐड कर दीजिए इसको, ऐड 1 एंड 2, तो जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब x प्लस एक्स डेट इज 2x एंड इक्वल टू 10 प्लस 2 डेट इज 12, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू मिल जाएगा 2 6 12, ओके। तो x की वैल्यू आ गया 6। अब इसी 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू मिल जाएगा, यानी 1 2 में पुट करेंगे तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हो गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y अब यहाँ से निकालिए तो 10 माइनस 6 डेट इज 4, राइट। अब देखिए हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मिल गया, तो हमने x किसको लेट किया था, तो यहाँ पे देखिए x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, तो एक्स था यहाँ पे कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। एंड करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, तो करंट की स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना, आप स्टेटमेंट में इसको लिख लेना 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और वो बहुत जरूरी एग्जांपल है, तो आप उसको जरूर देखें, और वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है जो पेपरों में कई बार आ भी चुका है। तो आइए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि एक बोट जो है 30 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में एंड 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, और इन दोनों में जो वो टाइम ले रहे हैं वो कितना ले रहा है, 10 आवर्स, राइट। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम दे रखा है 10 आवर्स।
सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि इस बार 13 आवर्स लिया, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, राइट। तब कह रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब कि जो एक्चुअल स्पीड होगा बोट का बिना लहर को हटा करके वो स्पीड बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है कि स्पीड ऑफ बोट मान लेना है स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ करंट मान लेना है। तो आइए इन दोनों चीज़ों को लेट कर लेते हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें हमने लेट कर लिया। सबसे पहले हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, राइट। स्टिल वाटर में हमने उसकी जो स्पीड मान लिया बोट की वो x किलोमीटर पर आवर, यानी उसका अपना एक्चुअल स्पीड मान लिया। लेकिन स्ट्रीम की स्पीड हमने मान लिया क्या, y किलोमीटर। अब देखिए ये चीज़ें आपको हमेशा करना पड़ेगा। ये दो लेट करने के बाद फिर ये भी दो चीज़ें, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड एंड अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड लेट करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड कर देते हैं। तो आइए ऐड करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। ऐसे ही इसमें हम क्या करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, लेकिन किस में से किसको माइनस करते हैं, तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट की स्पीड था x एंड स्ट्रीम की स्पीड था y, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट पे। देखिए कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, राइट। हम इस टाइम का ही इस्तेमाल करेंगे, जो इक्वेशन बनाएंगे ना इस टाइम से ही बना लेंगे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम दोनों को जब सम किया जा रहा है तो वो कितना ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है। तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना है ये 10 आवर्स, यानी दोनों में मिल करके कितना ले लिया, 10 आवर्स ले लिया। अब देखिए टाइम हमें लेना है टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो कैसे लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला तो ये होता है ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए टाइम लेना लेकिन हमें डाउन स्ट्रीम का लेना है, तो डिस्टेंस भी हम किसका लेंगे, डाउन स्ट्रीम का। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम में है 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे रख लीजिए 44 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस ऑन अपॉन स्पीड। तो स्पीड भी आपको किसका लेना है, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में देखिए स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इस बार क्या लेना है आपको, अप स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम में क्या है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई। तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 10, तो 10 आवर्स, राइट। इसको अब हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड अप्लाई करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है कि 13 आवर्स में 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। यानी कि अगेन 13 आवर्स जो है ये टोटल टाइम है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे टाइम ऑफ, सेम इसकी तरह आप लिख लें, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू, दोनों को जैसे हम प्लस करेंगे तो कितना होगा वो 13 आवर्स, राइट। अब देखिए वही चीज़ हम फिर से अप्लाई करेंगे, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो टाइम लेना है, टाइम इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम रखेंगे। तो डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का हमें लेना है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना है इस बार 55 किलोमीटर। तो यहाँ आपको रखना होगा 55 किलोमीटर एंड अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखिए एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस है, तो हमने ये प्लस ले लिया। टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में कितना है इस बार 40 किलोमीटर, तो यहाँ रख दीजिए 40 किलोमीटर एंड अपॉन इस स्पीड अप स्ट्रीम का क्या है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13 है, तो 13। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब हमें फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम रिड्यूसिबल फॉर्म लगा लेते हैं, यानी इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 44 एंड 1 अपॉन क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई, राइट, एंड प्लस ये 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। वैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड प्लस 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। अब एज्यूम कर लेंगे 1 अपॉन एक्स को एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को। तो देखिए हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, एम, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। जो दोनों इक्वेशन में सेम सेम हो उसको हमने एज्यूम कर लिया है। अब पुट कर देंगे इन दोनों की वैल्यू किस में, थर्ड एंड फोर्थ में, इस वाले थर्ड एंड फोर्थ में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ 44 है, तो 44 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, एम की इक्वल, तो ये हो गया एम, राइट, एंड प्लस फिर 30 है तो 30 एंड उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है, एन, तो यहाँ आप रख दीजिए एन इक्वल टू 10 है तो 10, राइट, एंड इसको अब कह देते हैं हम इक्वेशन ए। वैसे ही अब फोर्थ में पुट करेंगे तो यहाँ 55 है तो 55 एम है तो एम एंड प्लस 40 एंड उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, एन के, तो यहाँ एन एंड इक्वल टू क्या है 13, तो ये 13 आ गया इक्वेशन बी। अब हमें ए एंड बी को क्या करना होगा, कोई एक मेथड लगा के एम एंड एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। तो बस यहाँ से n निकाल लीजिए, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 30, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, यानी n की वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन 5, राइट। अब m और n मिल गया, तब हम x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यही हम एज्यूम कर चुके हैं ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, m, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू m एंड ये है n। तो m और n की वैल्यू रख देते हैं, m है 1 अपॉन 11, तो आइए इसकी जगह रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू n है, तो n की वैल्यू कितना मिल चुका है हमें, देखिए 1 अपॉन 5, तो यहाँ रख दीजिए 1 अपॉन 5। अब यहाँ से सीधा सीधा रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 1 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा तो हम हटा देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सीधा 11 एंड इधर क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इसको कह देते हैं इक्वेशन, चलिए सी डी तक चल रहा था ना, तो इसको कह देते हैं e एंड इसको कह देते हैं इक्वेशन f, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब e एंड f को क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई कर देना होगा, तो आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 11 इक्वेशन e एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या है ये, 5 इक्वेशन f। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं e एंड f को, क्योंकि साइन अपोजिट है, तो ऐड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ऐड e एंड f। जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 11 और 5 16, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये 16 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू मिल जाएगा 8। ऐसे ही x की वैल्यू जब 8 मिल गया तो इक्वेशन e में पुट कर देते हैं इसको, तो y मिल जाएगा हमें। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 8 प्लस वाई एंड इक्वल टू 11 है तो 11, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 11 माइनस 8 दैट इज 3। सो अब देखिए क्या मिल गया आपको, देखिए 3 पेज पे ये क्वेश्चंस बना है, यानी कि हमने स्पीड ऑफ बोट क्या माना था स्टिल वाटर में x, तो जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप ये चीज लाइनें मेंशन करेंगे, ठीक है ना, पेपरों में भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बोट की स्पीड, एंड करेंट की स्पीड क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया।